लखनऊ का रुख करते लखनऊ से भी बड़ी खबर है। जी हां, केजेएमयू धर्मांतरण मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। जो आरोपी डॉक्टर रमीज है उसके खिलाफ पर नॉन बेलेबल यानी गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद से आरोपी डॉक्टर रमीज फरार है। उसका मोबाइल बंद है। पुलिस लगातार उसे तलाश रही है और गिरफ्तारी के लिए एक बड़ी टीम बनाई गई है और लगातार दबिश दी जा रही है कि जो आरोपी डॉक्टर रमीज है वो कहां छिपा हुआ है। तस्वीरों में जो शख्स आपको दिख रहा है वही वो डॉक्टर रमीज है और धर्मांतरण मामले में इसके खिलाफ अब नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया है। इसका मोबाइल बंद है। इसके वेयरअबाउट्स को लेकर कोई जानकारी नहीं है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीड़िता को प्रशासन ने, राज्य सरकार ने सिक्योरिटी दे रखी है क्योंकि ऐसी अटकलें थी कि उसकी जान को भी खतरा है। आशीष वर्मा ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से जुड़े। आशीष, फिलहाल क्या अपडेट है रमीज को लेकर, क्योंकि वो मिल नहीं रहा है, उसका मोबाइल फोन बंद है। जो टीमें बनाई गई हैं गिरफ्तारी के लिए, वहां से क्या अपडेट आ रहा है? तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आशीष, अभी कुछ वक्त में हमारे साथ जुड़ने वाले। केजेएमयू धर्मांतरण मामले में आरोपी डॉक्टर रमीज के खिलाफ अब गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। उसके रिकॉर्ड्स को लेकर जानकारी नहीं है, उसका मोबाइल फोन बंद आ रहा है और अब पुलिस ने 3 टीमें बनाई हैं। अब वो जो टीमें हैं उसको तलाश कर रही हैं। उसके वेयरअबाउट्स को लेकर अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है ताकि ये पता चल सके कि आखिर वो शख्स कहाँ है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। केजेएमयू धर्मांतरण मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। लगातार पुलिस तलाश है रमीज को, लेकिन डॉक्टर रमीज के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। एक बार फिर से आशीष वर्मा का रुख करते हैं, लखनऊ चलते हैं। आशीष, आपको मेरी आवाज आ रही है? आशीष, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आशीष, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, कुछ टेक्निकल खामी की वजह से आशीष से हमारे संपर्क नहीं हो पाया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं जयपुर, जहां पर पत्थरबाजों के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ। जी हां, चौमू में उपद्रव करने वालों पर अब बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। पठान चौक कॉलोनी का इलाका, जहां पर मस्जिद में पत्थर हटाने को लेकर विवाद हुआ था, पुलिस पर पथराव किया गया है। कई पुलिस वाले जख्मी हुए, जिसके बाद कई गिरफ्तारियां हुई और अब वहां पर बुलडोजर एक्शन मिल रहा है। उपद्रवियों के घर को अब गिराया जा रहा है। जो इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन हुआ था, जो अवैध निर्माण था, उस पर अब बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। प्रशासन ने करीब 29 निर्माण की पहचान की है, उन्हें नोटिफाई किया है, जिन पर अब एक्शन हो रहा है। 29 दिसंबर को नोटिस से चस्पा भी किया गया था और कड़ी सुरक्षा के बीच बुलडोजर एक्शन लगातार चल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है और आपको बता दें किस तरह से शुरुआत हुई पत्थर हटाने को लेकर। आधी रात को पत्थर प्रशासन हटा रहा था, तभी जो लोकल वहां के लोग हैं, समुदाय विशेष के लोग, उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, मारपीट शुरू कर दी, दंगा शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस के कई लोगों को जख्मी, चोटें भी आई। और ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अब उस इलाके में बुलडोजर एक्शन हो रहा है। 29 जो कंस्ट्रक्शन है नोटिफाई किए गए हैं, जो इलीगल थे, अब उन पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और पुलिस क्या कुछ कह रही है, आइए आपको सुनाते हैं। द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इलीगल जो कंस्ट्रक्शंस हैं उनको डिमोलिशन करना, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा जाब्ता उपलब्ध कराया है नगर परिषद। जो भी उन्होंने नोटिस दे रखे हैं, 19-20 नोटिस दे रखे हैं उन्होंने, उन सबके हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ था उसमें यहाँ पर ही अधिकतर उपद्रवी थे, क्या वो जो अतिक्रमण है, जो अवैध निर्माण है, उन्हीं ये नगर परिषद, हाँ बिल्कुल, करीब करीब वो लोग हैं जिन्होंने उपद्रव किया, उन्हीं के अवैध अतिक्रमण है जो हटाने की कार्रवाई चल रही है। द्वारा कार्रवाई की रहा है। तो आपने पुलिस को सुन लिया। पुलिस कह रहे हैं कि सुरक्षा के बीच कार्रवाई चल रही है और अमित मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ा। अमित, पहले तो प्रशासन के साथ आप मारपीट करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, प्रशासन शांतिपूर्वक तरीके से वहां से पत्थर हटा रहा था और उसके बाद आप पुलिस के लोगों को जख्मी करते हैं। अब जब बुलडोजर कार्रवाई हो रही है तो लोगों को तकलीफ हो रही है इस बात से। जी बिल्कुल, देखिए अमित, जिस तरीके से 25 दिसंबर को तस्वीरें निकल कर सामने आई थी, क्योंकि अतिक्रमण को लेकर के वो सकरा इलाका था जहां पर लोगों को आवाजाही करने में दिक्कतें होती थी, क्योंकि ये बात करें पठान चौक, इमाम चौक जाने का ये रास्ता था, साफ तौर पे वहां गैदरिंग बहुत होती थी। ऐसे में जो लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था वो उनसे बात की गई थी, प्रशासन ने बात किया था, कुछ लोग अपने जो असहमति है वो दिखाई थी, जिसके बाद से उनका जो सामने का अतिक्रमण था उसको हटाया जा रहा था। लेकिन वही मस्जिद के पास की बात करें तो वहां पर जो है कुछ
लोगों ने लोहे से जो घेराव है वो कर रखा था, वहां पर पत्थर रख रखे थे और जब प्रशासन उसको हटाने का प्रयास करता है उसी दौरान कुछ उपद्रवी जो है वो पुलिस प्रशासन और जो वहां के जिला प्रशासन उस पर जो है पथराव कर देते हैं और जिसपे कई लोग जो है वो घायल हुए थे, जिसके बाद से बवाल बढ़ा था और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था और उसके बाद अब कार्रवाई जो है वो शुरू की गई है। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। साफ तौर पर अगर बात करें तो प्रशासन ने 29 दिसंबर को ही नोटिस जो है वो जारी कर दिया था, 3 दिन का समय जो है वो दिया था। उसके बाद आज जो है वो कार्रवाई शुरू हो गई है। जो इमाम चौक की बात कर ले, पठान चौक से जाने वाला जो मार्ग है वहां पर बुलडोज करने की जो कार्रवाई है वो चल रही है, क्योंकि प्रशासन ने साफ तौर पर कहा था कि अगर किसी ने अतिक्रमण कर रखा है, कोई भी जो है किसी भी तरीके से अतिक्रमण करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी और उसी का नतीजा है कि आज ये कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। ठीक है अमित, एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से चौमू इलाके में प्रशासन पर हमला हुआ, पुलिस पर हमला हुआ, कई पुलिस वाले जख्मी भी हुए हैं और प्रशासन ने पहले सूचना दी थी, उसके बाद पत्थर हटाने का काम शुरू हुआ, शुरू में बातचीत हुई, मान मनोबला, लेकिन ये कौन से लोग थे जिन्होंने जानबूझकर इस पूरे मामले को एक जातिगत रंग, एक धार्मिक रंग देने की कोशिश की और पूरे इलाके में ये गलत मैसेज फैलाया कि प्रशासन जबरन उनके पत्थरों को हटा रहा है? ये कौन लोग हैं? क्या ये नोटिफाई हुए हैं? ये कौन लोग थे अमित? जी बिल्कुल, देखिए अमित, इसमें कई लोग ऐसे हैं जिनके पहले से ही आपराधिक इतिहास रहा है और इसको लेकर के लगातार जो है प्रशासन आपसी असामंजस्य बनाना चाह रहा था, क्योंकि देखिए वो इलाका ऐसा है जहां पर काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं और पॉश इलाका है। राजधानी का एक चौमू जो इलाका है वो पूरी तरीके से अगर बात करें तो साफ तौर पे काफी लोग वहां पहुंचते हैं। खास तौर पे मस्जिद होने के कारण वहां पर जब नमाजी इकट्ठा होते हैं तो दिक्कतें और होती थी। इसी को लेकर के प्रशासन ने जो है पहले ही एक नोटिस दिया था कि इसको आप लोग आपसी सहमति से हटा ले और क्योंकि इससे आने जाने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, ट्रैफिक जाम होता है, लोगों को परेशानी होती है और ये परेशानी यहाँ के रहने वाले लोगों को ही हो रही थी। कुछ लोगों ने उसमें आपसी सहमति से चीजें अपनी कर ली थी, जो कार्रवाई थी वो चल रही थी, लेकिन उसी दौरान कुछ शरारती तत्व जो थे उस पर वो किसी प्रकार से चौमू को जो है वो आग की आगोश में झोंकना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने पत्थरबाजी शुरू की और पुलिस प्रशासन पर उन्होंने जो है वो पत्थर चलाए, जिसपे कई पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए। उसके बाद प्रशासन जो है वो कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। पहले तो उन्हें नोटिस दी जाती है, नोटिस का जवाब नहीं मिलता है और साफ तौर पे कई बात करें तो 29 ऐसे मकान हैं, ऐसी जगहें हैं जहां पे चिन्हित किया गया था कि ये इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, मानक के अनुरूप इनके जो बनावट है वो नहीं है। तो साफ तौर पे अब उस पर कार्रवाई जो है वो होना शुरू हो गई है और देखा जा रहा है कि पूरी तरीके से सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल जो है वो तैनात किए गए हैं कि किसी प्रकार से अब कोई अप्रिय घटना जो है वो न होने पाए। बहुत बहुत शुक्रिया अमित मिश्रा इस जानकारी के लिए।